हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 12 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक तो होगा डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, और दूसरा टॉपिक होगा डेब्ट या तो फिर कह लीजिए डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड। ये दोनों टॉपिक्स क्या होते हैं हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले मीनिंग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद दोनों के फॉर्मूलेस डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। जो दोनों क्वेश्चंस आपको एक ही प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, वो क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो को हम बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं दोस्तों। इन दोनों का मतलब क्या होता है, पहले डेब्टर्स देख लेते हैं। डेब्टर्स क्या होता है, अब जैसे कंपनी क्या करती है, वो उधारी पे अपना सामान बेचती है। उधारी पे सामान बेची तो वो पैसे उसको आने का रहता है। जो उधारी पे सामान लिया है उसे हम डेब्टर्स कहते हैं दोस्तों। डेब्टर्स तो ये हो गया। बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स रिसीवेबल यानी दोस्तों, अब जैसे कंपनी किसी को उधारी पे पैसे दी, उधारी पे पैसे मिलने के बाद वो जो पैसे ले रहा है उधारी पे, तो बिल लिख के देगा आपको। जैसे प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जगह की प्रॉमिस करता है कि वो इतनी देर में पैसे दे देगा, तो वो भी हमारा एक तरह का एक हमारा एसेट्स हो गया, वो हमें पैसे देने वाला है। वो भी क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल दोस्तों। यानी डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का आपको टर्नओवर रेशियो निकालना है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होता है सर, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, ये जो आपने लिखा है इसका मीनिंग क्या है सर? ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है दोस्तों। पहला तो आपके कंपनी में क्रेडिट सेल कितना हुआ है, दूसरा आपका एवरेज डेब्टर्स कितना है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये रिलेशनशिप क्यों बताता है सर? रिलेशनशिप क्यों बताता है, यानी एक साल में कंपनी अपने डेब्टर्स के पास कितने बार पैसे कलेक्ट कर रही है, ये बताने का काम करता है आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो दोस्तों। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स। दोस्तों, क्रेडिट सेल अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया तो ऊपर लिख दीजिए कितने में आपने उधारी में अपने गुड्स बेचे हैं, वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स। एवरेज डेब्टर्स यानी एवरेज डेब्टर्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला कहता है एवरेज डेब्टर्स इक्वल्स टू ओपनिंग डेब्टर्स, यानी आपने जब ईयर स्टार्ट हुआ था, एक साल का जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, जब हमारे डेब्टर्स कितने के थे, यानी कितने जने हमारे उधारी के पैसे देने थे। अब ये ओपनिंग डेब्टर्स में आपके डेब्टर्स का भी अमाउंट दिया जाए तो बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग अमाउंट दिया, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिएगा दोस्तों प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स, यानी एक साल एंड हुए तक आपके डेब्टर्स कितने बच गए हैं वो यहां पर लिख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर भी डेब्टर्स का अमाउंट दिया जाए तो डेब्टर्स का अमाउंट प्लस बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट। अगर एक का ही अमाउंट दिया तो एक का अमाउंट लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज डेब्टर्स मिल जाएगा। नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेब्टर्स करेंगे तो आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो में ये बताता है कि एक साल में कंपनी कितने बार अपने डेब्टर्स के पास से पैसा कलेक्ट कर रही है, कितने बार। अब आपका सेकंड टॉपिक है दोस्तों डेब्ट कलेक्शन पीरियड, यानी डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड, या तो फिर कह लीजिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहां पर हमने देखा कि कितने बार कलेक्ट कर रही है। अब इस टॉपिक में डेब्ट कलेक्शन पीरियड में देखेंगे कितने टाइम में एक डेब्टर कलेक्ट हो रहा है, यानी कितने पीरियड में जो डेब्टर्स हुए, एक डेब्टर्स कितने पीरियड में कंपनी कलेक्ट कर रही है, ये बताने का काम करता है आपका डेब्ट कलेक्शन पीरियड दोस्तों। दोस्तों, इसके 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कितने महीने में कलेक्ट कर रही है बोल, तो आप मंथ्स का फॉर्मूला लगाइए। कितने वीक्स में कलेक्ट कर रही है तो आप वीक्स का फॉर्मूला लगाए। कितने डेज में कलेक्ट कर रही है बोले तो आपको डेज का फॉर्मूला लगाए दोस्तों। सिंपल से फॉर्मूले से दोस्तों। अगर आपको मंथ्स का पूछा जाए तो नंबर ऑफ मंथ्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 डिवाइडेड बाय डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, जो आपका ये आंसर आएगा, ये आंसर यहां पर पुट कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अगर वैसे ही वीक्स का निकालना है तो नंबर ऑफ वीक्स इन ईयर, एक ईयर में कितने वीक्स रहते हैं, 52 डिवाइडेड बाय डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, ये जो आंसर आया था यहाँ। अगर डेज में निकालो बोला तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डिवाइडेड बाय डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो होगा, तो आपका डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा दोस्तों। और एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि एक साल में आप कितने बार अपना डेब्टर्स कलेक्शन कर रहे हो, और आपको डेब्ट कलेक्शन पीरियड ये बताता है कि जो एक जो आपका डेब्टर्स है कितने पीरियड में आप कलेक्ट कर रहे हो, एक डेब्टर का अमाउंट दोस्तों। ये बताने की कोशिश आपका डेब्ट कलेक्शन पीरियड कर रहा है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये सारे फॉर्मूले सब याद रख लीजिए और अपने नोट्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो एंड डेब्ट कलेक्शन पीरियड। सो दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। पहला तो आपको डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको डेब्ट कलेक्शन पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको डेब्ट कलेक्शन पीरियड का आपको कुछ भी मंथ्स नहीं दिया, वीक्स नहीं दिया, डेज नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो तीनों भी फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों एक ही क्वेश्चन में। उसके बाद चलिए टोटल सेल्स आपका 6,40,000 का दिया गया है, उसमें से आपका कैश सेल्स है कहते 4 लाख का दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट सेल नहीं दिया है तो क्रेडिट सेल आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए डेब्टर्स एट द बिगिनिंग 20,000 के, डेब्टर्स एट द एंड 28,000 के है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एट बिगिनिंग 16,000 के, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एट द एंड 24,000 के दोस्तों। ये आपका सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसके हिसाब से आपको डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और साथ ही साथ आपको डेब्ट कलेक्शन पीरियड दोनों आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए हम कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। इसमें आपको दो क्वेश्चंस फाइंड आउट करो बोल रहा है। एक बोल रहा है आपको डेब्टर्स टर्नओवर निकालो बोल रहा है, दूसरा आपको डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालो बोल रहा है दोस्तों। सो चलिए फर्स्ट जो निकालना है हमें डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, उसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या कह रहा है हमें, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स निकालो बोल रहा है। नेट क्रेडिट सेल्स भी नहीं दिया गया है और एवरेज डेटर्स भी नहीं दिया गया है। सो चलिए दोस्तों दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स नहीं दिया गया है, उसके बदले दोस्तों आपके क्वेश्चन में कैश सेल्स और टोटल सेल्स दिया गया है दोस्तों। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको चाहिए क्रेडिट सेल चाहिए दोस्तों, क्रेडिट सेल्स चाहिए। सो क्रेडिट सेल्स का एक फॉर्मूला है दोस्तों, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ये हमारा क्रेडिट सेल का फॉर्मूला है दोस्तों। सो देखिए दोस्तों टोटल सेल्स आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, टोटल सेल्स आपके क्वेश्चन में 6,40,000 का दिया गया है। चलिए वो 6,40,000 मैं यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों। 6,40,000 माइनस कैश सेल्स आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कैश सेल्स आपके क्वेश्चन में 4 लाख का दिख रहा है। सो वो 4 लाख मैं यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों। सो चलिए आंसर निकाल लीजिए। 6,40,000 में से जब आप 4 लाख निकालोगे तो आपका आंसर दोस्तों 2,40,000 आ जाएगा। सो 2,40,000 मैं यहां पर लिखूंगा दोस्तों। 2,40,000 ये हमारा नेट क्रेडिट सेल्स है दोस्तों, डिवाइडेड बाय अब हमें चाहिए एवरेज डेटर्स चाहिए दोस्तों। एवरेज डेटर्स के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, एवरेज डेटर्स इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। हमें क्या चाहिए, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दोनों चाहिए दोस्तों। सो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों ओपनिंग डेटर्स और बिल्स पेबल का ओपनिंग जो बिगिनिंग दिख रहा है, बिगिनिंग का मतलब दोस्तों ओपनिंग ही होता है। सो ओपनिंग देखिए डेटर्स का ओपनिंग कितना है 20,000 है और बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग कितना है 16,000 है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों कर लेते हैं 20,000 हमारा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस 16,000 हमारा बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, ये प्लस बीच में रख दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, क्लोजिंग डेटर्स देखिए दोस्तों डेटर्स का क्लोजिंग का है 28,000, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का है 24,000। चलिए वो लिख लेते हैं 28,000 प्लस 24,000 ये हमारा क्लोजिंग डेटर्स है दोस्तों। आपने गौर किया होगा मैंने क्या ले लिया दोस्तों, जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का दोनों का ओपनिंग था मैंने यहां पर लिख लिया, उसके बाद डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का दोनों का क्लोजिंग मैंने यहां लिख दिया दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ डेटर्स पूछता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का सिर्फ डेटर्स देता है तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटर्स ले लीजिए, प्लस कर देगा डिवाइड बाय 2 कर दीजिए दोस्तों, खत्म है। डिवाइडेड बाय 2 हमारा फॉर्मूले का। सो चलिए दोनों को प्लस कर लीजिए, 20,000 प्लस 16,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 36,000 आएगा, प्लस 28,000 प्लस 24,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 52,000 आएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा दोस्तों। सो चलिए समराइज कर लीजिए 36,000 प्लस
52,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 88,000 आएगा। 88,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, आंसर चाहिए। 88,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। 88,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 44,000 आ जाएगा। ये 44,000 क्या है दोस्तों हमारा, ये 44,000 हमारा एवरेज डेट लॉस है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, ये 44,000 हम यहां पर पुट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेट क्रेडिट सेल्स हमारा 2,40,000 आ गया जी, मिल गया। एवरेज डेटर्स हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमारा 44,000 आ गया। सो चलिए अब क्या करना है, सिर्फ हमें डिवाइड करना है। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 44,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 5.45 आएगा दोस्तों, 5.45 टाइम्स। सो यानी दोस्तों ये हमारा आंसर क्या कर रहा है, हमारा जो कंपनी है एक साल में 5.4 बार हमारी कंपनी डेटॉर्स कलेक्ट करती है, यानी एक साल में 5.5 बार, 5.5 कर लीजिए, 5.5 बार अपने डेटॉर्स कलेक्ट करती है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों हमारा डेटॉर्स टर्नओवर रेशियो। अब हम नेक्स्ट डेप्ट कलेक्शन पीरियड पे चलेंगे, वो आप आंसर याद रख लीजिए, 5.45 टाइम्स आ गया। सो दोस्तों तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालो बोल के आपको कहा गया था दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके फॉर्मूले के हिसाब से आपको आंसर निकालना है दोस्तों। जब आप मंथ्स का निकाल रहे हो, यानी आपका जो 5.45 टाइम्स आ गया था टर्नओवर रेशियो का, वो तो हो गया आपका कितने बार एक साल में आप डेब्ट कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक डेब्ट आपका कितने पीरियड में या तो फिर कितने मंथ्स में, कितने डेज में, कितने वीक्स में कलेक्ट कर रहे हो, ये आपको बताना है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में क्या दिया जाता है दोस्तों, आपको या तो फिर मंथ्स का, या तो फिर वीक्स का, या तो फिर डेज का निकालो बोलता है। तीनों में से कौन सा भी एक निकालो बोलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कौन सा भी नहीं दिएगा तो तीनों फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिएगा तीनों बार फाइंड आउट कर लीजिए दोस्तों। जब मंथ्स में फाइंड आउट करेंगे दोस्तों तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। 12 डिवाइडेड बाय डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, जो हमारा आंसर आया था फर्स्ट क्वेश्चन का 5.45, और एक बार दे दे रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर 5.45 हमारा आंसर आया था दोस्तों डेब्ट टर्नओवर रेशियो। जो वो आंसर आ रहा है उसी के ऊपर हमारा ये आंसर डिपेंड करेगा दोस्तों, नहीं तो आपको डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, सिर्फ आपको ये पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है तो दोस्तों। सो डेब्टर टर्नओवर रेशियो हमारा आ गया था 5.45 दोस्तों। सो चलिए डिवाइड कर लीजिए, 12 डिवाइडेड बाय 5.45 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 2.2 आएगा, यानी 2.2 मंथ्स में, यानी दोस्तों 2 मंथ्स में आप एक बार आपका डेटॉर्स कलेक्ट कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद जब हम वीक्स में निकालेंगे, वीक्स में देखिए दोस्तों, वीक्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वीक्स इन ईयर। एक साल में कितने वीक्स रहते हैं, 52 वीक्स रहते हैं। एक साल में 52 हफ्ते रहते हैं दोस्तों। उसका डेटॉर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया था, 5.45। सिंपल से आंसर आएंगे दोस्तों। 52 डिवाइडेड बाय 5.45 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 9.5 वीक्स आएगा दोस्तों। यानी 9.5 वीक्स में आप एक बार आपका डेब्ट कलेक्ट करते हो कंपनी में दोस्तों। उसके बाद लास्ट देखिए दोस्तों, जब आप डेज में निकाल रहे हो, तो एक साल में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 डेज होते हैं दोस्तों। 365 डिवाइडेड बाय डेब्ट टर्नओवर रेशियो, जो हमारा 5.45 आया था। तो चलिए दोस्तों इसका भी निकाल लीजिए, 365 डिवाइडेड बाय 5.45 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 66.9 आ रहा है, तो हम राउंड फिगर 67 डेज लिख लीजिए दोस्तों। यानी एक साल में आप डेब्ट 61 डेज में एक बार कलेक्ट करते हो दोस्तों, 9.5 वीक्स में एक बार और 2.2 मंथ्स में एक बार दोस्तों। सिंपल से कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आई होप आपको समझने आ गए होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।